माँ को शक था कि उनकी बेटी गूंगी है, इसलिए हाल ही में उन्होंने उसे बोलना सिखाने के लिए एक तोता खरीदा। लेकिन चाहे लड़की कितनी भी कोशिश कर ले, वो सामान्य रूप से बोल नहीं पाती थी। पास खड़ी माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने खुद ही शब्द बोलकर सुना दिए। लेकिन इससे उनके पति नाराज हो गए, जिन्होंने पत्नी पर चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें बेटी का इंतजार करना चाहिए, नहीं तो वो बोलना कैसे सीखेगी। माता पिता को फिर से झगड़ते देखकर लड़की ने डरकर अपने कान बंद कर लिए और तोता फिर भी धैर्यपूर्वक उसे सिखाता रहा। तभी अचानक लड़की ने उसकी नकल करते हुए आवाज निकाल दी। आवाज सुनते ही माता पिता का झगड़ा तुरंत रुक गया और माँ तो उत्साह से बेटी को गले लगा लिया। सॉरी, तोते ने लड़की को डर पर काबू पाने में मदद की और वे गहरे दोस्त बन गए जो हमेशा साथ रहते। वो उसे आसपास की चीजें दिखाता। धीरे धीरे मैरी ने उसमें कुछ अलग देखा, जहाँ दूसरे तोते सिर्फ नकल करते थे, वही ये तोता आइंग स्वतंत्र सोच रखता था। हालांकि आइंग इतना समझदार था, लेकिन वो ऊंचाई से डरने वाला पक्षी था। घर की बिल्ली के पीछा करने पर वो बस अपने पैरों पर भागने की हिम्मत करता था और सौभाग्य से मैरी ने उसे समय पर बचा लिया। इस तरह वो बिल्ली का शिकार होने से बच गया। हालांकि आइंग की संगत में लड़की बहुत धारा प्रभाव बोलने लगी थी, लेकिन पिता की सोच रूढ़िवादी ही रही। उनका मानना था कि तोते का बेटी के साथ रहना बेतुका है। वो आइंग को कहीं और भेजना चाहते थे और ये सब बाहर खड़ी मैरी ने सुन लिया। आइंग से अलग न होने के लिए उसने एक साहसिक फैसला किया कि वो उसे उड़ना सिखाएगी। वो कुछ देर विचारों में खोई रही, फिर लड़की खिड़की के किनारे चढ़ गई और खुद आइंग को उड़ने का तरीका दिखाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी के तख्ते पर 2 बार छलांग लगाई, तख्ता टूट गया और वो सीधे छत से नीचे लुढ़क गई। शुक्र है उसकी चीख काफी तेज थी और पिता ने लड़की को जमीन पर गिरने से 1 सेकंड पहले पकड़ लिया। ऊपर आइंग को देखकर पिता का इरादा और पक्का हो गया। अगली सुबह वो उसे कार में बिठाकर घर से दूर ले गए। पीछा करते हुए निकली मैरी बिलख बिलख कर रोई, लेकिन पिता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो वाक्य आइंग के दिमाग में गूंजता रहा। वो सपने में भी यकीन नहीं कर सकता था कि घर लौटने का ये रास्ता। आइंग चला गया पूरे 20 साल के लिए। पिता उसे शहर की एक गिरवी की दुकान पॉन शॉप पर छोड़ आए थे। लोहे के पिंजरे में बंद रहने के कारण वो मालिक से नफरत करता था और रोज दोबारा यही बात दोहराता था, जाओ तुम्हें शाप देता हूँ। मालिक ही नहीं बल्कि दुकान पर आने वाला हर ग्राहक उसकी विशैली जुबान से नहीं बच पाता था, सिवाय एक बूढ़ी औरत के जिसने कई साल पहले अपने पति को खो दिया था। वो उसमें बहुत दिलचस्पी रखती थी। दादी को बात करने के लिए किसी की कमी महसूस होती थी और उन्हें यकीन था कि वो आइंग को तमीज सिखा सकती है। तो दादी ने उसे पैसे देकर छुड़ा लिया और अपने साथ ले गई। लेकिन घर के रास्ते में आइंग ने आधे घंटे तक लगातार बकवास की, जिससे दादी के सिर में दर्द होने लगा। आखिरकार वो और सहन नहीं कर पाई। उन्होंने पिंजरा खोल दिया और आइंग को आजाद करने का फैसला किया। लेकिन वो उड़ नहीं सकता था और उसे ये नहीं पता था कि मैरी के घर कैसे वापस जाना है। आइंग ने मजबूर होकर मदद के लिए वापस मुड़कर विनती की। सौभाग्य से दादी का दिल बहुत दयालु था और वो उसे टैक्सी से घर ले जाने को तैयार हो गई। अपना पुराना घर देखकर आइंग तुरंत उत्तेजित होकर हिलने लगा, लेकिन दादी का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। दरअसल उस घर पर बिक्री के लिए कब बोर्ड लगा था। मैरी का परिवार अब वहाँ नहीं रहता था। दादी को पड़ोसियों से पता चला कि वे दूर लॉस एंजल्स चले गए हैं और आइंग में तुरंत आशा की एक लहर दौड़ गई। जाहिर है इस बार दादी उसके साथ नहीं जा सकती थी। 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बहुत दूर था और बुढ़ापे की वजह से वो इतनी परेशानी सहन नहीं कर पाती। ये जानकर आइंग बहुत निराश हुआ, लेकिन उसे दादी के कारवा आरवी मोटर होम में वापस जाना पड़ा। वो रोज खिड़की से बाहर देखता और पछताता था कि उसने मैरी की बात क्यों नहीं मानी। अगर उसने उड़ना सीख लिया होता तो वो उसके पास वापस जा सकता था। आइंग को अपने छोटे मालिक को इतना याद करते देख दादी को भी अपने पति की याद आ गई। वे दोनों कारवा में घूमते फिरते थे और पूरी दुनिया घूमने का संकल्प लिया था। लेकिन जब से पति की मृत्यु हुई उन्होंने कभी भी वो कार नहीं चलाई थी। इसलिए दादी ने एक बड़ा फैसला किया, वो आइंग को मैरी के पास वापस लेकर जाएंगी। इतने सालों के बाद बंद पड़ी कारवा फिर से सफर पर निकल पड़ी। उन्हें पश्चिम की ओर लॉस एंजल्स जाना था और इस तरह एक इंसान और एक पक्षी सफर के साथी बन गए। वे गाते थे और रास्ते के नजारों का आनंद लेते थे और कभी कभी सुंदर जगहों पर रुककर आइंग के कुछ खूबसूरत पल दादी चित्रित करती थी। एक दिन वे रेगिस्तान से गुजर रहे थे। लंबे समय तक कार चलाने की थकान से बूढ़ी दादी की आंखें धुंधली पड़ गई और उन्होंने सामने से आ रहे बड़े ट्रक को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब तक दादी को होश आया तब तक तेज मोड़ काटने में देर हो चुकी थी। कार बेकाबू होकर उबड़ खाबड़ रेत में जा घुसी। सौभाग्य से कार सुरक्षित रुक गई और दोनों की जान को कोई खतरा नहीं था। अफसोस की बात यह थी कि दादी की आंखों में कुछ गड़बड़ी थी। उन्हें गंभीर दूरदृष्टि दोष प्रेसबायोपिया का पता चला। अगर लक्षण गंभीर हुए तो वो जल्द ही अंधे हो जाएंगी। वे अब साथ में सफर जारी नहीं रख सकते थे। दादी को बहुत माफी महसूस हुई। उन्होंने आइंग को समझाया कि उसे उड़ना सीखना ही होगा। अगर वो सूर्यास्त की तरफ लगातार उड़ता रहे तो वो लॉस एंजल्स पहुंच सकता है। हालांकि उन्होंने अलग होने के दुख को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समझदार आइंग ने भाप लिया कि दादी देख नहीं सकती। उसने खुद कंघी दादी के हाथ में रख दी। आइंग ने फिलहाल मैरी को ढूंढने की जिद छोड़ दी और दादी के साथ रुककर उनकी आंखें बनने का फैसला किया। लड़की छोड़कर जाओ ये बात कहनी नहीं चाहिए। आइंग तब तक दादी के साथ दुनिया देखता रहा जब तक कि एम्बुलेंस उन्हें नहीं ले गई। उसकी दुनिया तुरंत शांत हो गई। खाली बिस्तर देखकर उसे दादी और मैरी की याद आई, जो दोनों चाहती थी कि वो उड़ना सीखे। आइंग को लगा कि वो अब और भाग नहीं सकता। मैरी के पास वापस जाने के लिए उसे हिम्मत जुटानी होगी और अपने ऊंचाई के डर को दूर करना होगा। तो उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और इस बार वो सफल हो गया। पहली बार जमीन को ऊपर से देखने का एहसास आइंग को उड़ने की थकान भुला गया। वो सिर्फ मैरी की बाहों में जाना चाहता था। पता नहीं कितने दिन और रातें बीत गई। एक अनजान शहर में उसकी गति धीमी हो गई। आइंग को अपने हमवतन मिले और उनके मालिक से उसे पता चला कि वो लॉस एंजल्स के पूर्व में पहुंच चुका है। ओ माय गॉड, मेरा विश्वास करो, आप बात कर सकते हैं। उस आदमी ने आइंग की कहानी जानने के बाद उसकी हिम्मत और लगन की बहुत तारीफ की। उसने दयालुता दिखाते हुए उसे फोन बुक देखने में मदद की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी किताब में मैरी का नाम नहीं मिला। इससे आइंग फिर से निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले कुछ दिनों तक आइंग उस आदमी के छोटे से बार में रुक गया। उसने कला दिखाकर अपना गुजारा करना शुरू किया और साथ ही मैरी का पता पूछता रहा। जल्द ही उसके शानदार प्रदर्शन ने बड़ी संख्या में प्रशंसकों का ध्यान खींचा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे ढूंढने में मदद करने लगे। आखिरकार एक प्रसिद्ध पशु अनुसंधान
विशेषज्ञ भी उसे ढूंढते हुए आ गया। विशेषज्ञ ने उसे आश्वासन दिया कि वो मैरी को ढूंढने में जरूर मदद करेगा, लेकिन शर्त यह थी कि उसे एक प्रयोग में सहयोग करना होगा। आइन को लगा कि उसे कोई अच्छा इंसान मिला है, इसलिए उसने विशेषज्ञ का अनुरोध मान लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये विशेषज्ञ तो भेड़ की खाल में भेड़िया है। उस रात सो रहे आइन को एक फोन कॉल की आवाज से जगाया गया। डॉक्टर को लगा कि वो सो रहा है, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के फोन पर सच्चाई बोल दी। असल में डॉक्टर को मालिक मैरी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वो उसे वापस नहीं करना चाहता था। उसे वापस